भारत की 10 रहस्यमय मौतें जिनका पता आज तक नहीं चला कि आखिर ये हत्या किसने की। पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत को गोली मार दी गई। हालांकि उन्हें गोली किसने और क्यों मारी यह अभी तक एक रहस्य है। चमकीला अपने करियर के उफान पर थे, उनके संगीत को बहुत सराहा जा रहा था, लेकिन इसी बीच महसामपुर से लौटते वक्त उनकी पत्नी और उन्हें अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पंजाब में हुई यह हत्या अब तक रहस्य बनी हुई है। रिजवानुर रहमान एक 30 साल का कंप्यूटर ग्राफिक ट्रेनर था। कथित तौर पर उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आशंका जताई गई थी कि उसकी हत्या हुई है। उसकी मौत पर कोलकाता में काफ़ी बवाल हुआ। दरअसल रिजवानुर ने प्रियंका टोडी से कोर्ट मैरिज की थी। प्रियंका लक्स कोजी के मालिक अशोक टोडी की बेटी थी। पुलिस पर भी दोनों को प्रताड़ित करने का आरोप था। इसके बाद रेलवे लाइन पर उसकी लाश रहस्यमय परिस्थितियों में मिली। इस मामले में सीबीआई जांच हुई। सच्चाई अब तक परतों में ही है। राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। आयुर्वेद और जीवन शैली को लेकर उनकी गहरी जानकारी लोगों को काफ़ी पसंद थी। अपने कार्यक्रमों में वे यह जानकारियां देते थे। अभी भी यूट्यूब आदि पर उनकी दी गई जानकारियों को लोग देखते सुनते हैं। भारत स्वाभिमान आंदोलन के वे राष्ट्रीय सचिव भी थे। 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। यहाँ तक कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। उनकी मौत का रहस्य बरकरार है। पॉन्टी चड्डा गुरदीप सिंह चड्डा उर्फ पॉन्टी चड्डा वेब बैनर के तहत कई बिजनेस के मालिक थे। करीब 6000 करोड़ का उनका एम्पायर था। एक बहुत ही साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने टाइकून तक का सफर तय किया था। इसमें शराब, सिनेमा से लेकर प्रॉपर्टी तक के कारोबार शामिल थे। लेकिन 17 नवंबर 2012 को उन्हीं का फार्म हाउस पर उनके भाई के साथ लड़ाई हो गई। पॉन्टी के भाई और वे खुद इस गोलीबारी में मारे गए। बाद में पुलिस ने मौके पर मौजूद सुखदेव सिंह नामधारी को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस की थ्योरी में अभी भी कई पेच हैं। साथ ही पूरा घटनाक्रम क्या था, इस पर से पूरी तरह रहस्य नहीं उठा है। निठारी कांड देश को दहला कर रख देने वाला निठारी हत्याकांड में एक आरोपी को सजा हो गई, लेकिन अभी भी कई रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। यह पूरा मामला बेहद ही डरावना और खौफनाक है। दिसंबर 2006 में इस कांड का खुलासा हुआ था। सिलसिलेवार ढंग से गायब हुए बच्चों का शव पाया गया। मामले की सीबीआई जांच शुरू की गई। इसके बाद इस मामले में सुरेंद्र कोली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यह पूरा घटनाक्रम बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी में हुआ था। डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल यूपी के इलाहाबाद में एक नामी सर्जन डॉक्टर अश्विनी कुमार बंसल की उनके चैम्बर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अस्पताल में काफ़ी सुरक्षा थी, लेकिन हत्यारा शातिर निकला। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारे की तस्वीर भी सामने आई, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। दिव्या भारती 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री दिव्या भारती की रहस्यमयी मौत हुई थी। 5 अप्रैल 1993 को रात करीब 11 बजे अपनी बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। मुंबई के वर्सोव में स्थित तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से वे गिरी थी। अतिरिक्त खून का बहाव उनकी मौत का कारण बताया गया था। उनकी मौत से जुड़े किसी रहस्य से पर्दा नहीं उठा। आत्महत्या या हत्या को लेकर कारण तक जांच एजेंसियां नहीं खोज पाई। सन 1998 में मुंबई पुलिस ने मौत को दुर्घटना बताते हुए मामले की जांच को बंद कर दिया। आरुषि तलवार नोएडा में हुए डबल मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक हाई प्रोफाइल डेंटिस्ट की 14 साल की बेटी आरुषि तलवार और उसका नौकर हेमराज घर में मृत पाए गए थे। इस मामले में आरुषि के माता पिता को ही सीबीआई अदालत ने दोषी माना था, जिसे पलटते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर देने का फैसला किया है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने भी खुद को निर्दोष ही बताया था,
लेकिन इस पूरे मामले में कई जांच की कई कड़ियां आपस में जुड़ी नहीं। इसके साथ ही रहस्य को लेकर चर्चा होती रही, यहाँ तक कि बॉलीवुड ने भी इस मसले पर दो फिल्में बना डाली। वैसे तो अपराध की घटनाएं हर रोज़ देश के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं। कई चौंकाने वाली होती हैं तो कई खौफनाक। कुछ अपराधों से पुलिस पर्दा उठा पाती और कुछ में आधा ही सच सामने आ पाता है।